इमाम मदीने में मौजूद नहीं है, ये मुख्तसर सा जुमला सुनते ही हमारे सफर की थकावट में कई गुना इजाफा हो गया था। जब तक घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ, ना उम्मीद नहीं हुए, हम सवालनामे को उनके हवाले किया और ये तय पाया कि जब इमाम मदीना वापस आ जाएंगे तब हम इसका जवाब लेने के लिए दोबारा आए। दूसरी बार नाउमीदी तो अपनी जगह थी, लेकिन हमें एक बात ने हैरान करके रख दिया कि इमाम अभी वापस नहीं लौटे थे, मगर हमारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके थे। हमें उनके वापस ना लौटने की फिक्र भी थी और ये जानने का इश्तियाक भी कि आखिर किसने इन सवालात के जवाब दिए हैं और क्या ये जवाब सही होने पर इत्मीनान किया जाना चाहिए भी या फिर नहीं। लेकिन ये इज़्तिराब मदीना के मरकजी दरवाजे तक ही हमारे साथ रहा। जब हम पहुंचे तो इमाम को दूर से आते हुए देखा। अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलुल्लाह, हमारी जाने आप पर कुर्बान। हम मदीने से नाकाम नहीं लौटे थे, इमाम की ज़ियारत की और मुख्तसर वक्त में जितना हो सका उनकी गुफ्तगू से फैज़याब हुए। हम खुश थे, लेकिन जब वो जवाब हमने इमाम की खिदमत में पेश किए तो हमारी खुशी में इजाफा हो गया। इमाम ने वो जवाब पढ़ना शुरू किए और हमारी मुस्तरिब नजरें इमाम की मुतमईन निगाहों पर जमी हुई थीं जब वो एक एक सत्र को पढ़ रहे थे। और फिर इमाम ने हमारे परेशान लेकिन मुस्कुराते चेहरों पर निगाह डाली और फरमाया, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाप बेटी पर कुर्बान जाए, बाप बेटी पर कुर्बान जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी बाप को अपनी बेटी पर ऐसे फख्र करते हुए नहीं देखा था। हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ऐसी बेटियां अता की जो आलिमा हैं,